अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए दाल की रेसिपी बना रही हूँ। आपने आज तक बहुत तरह से दालें बनाई होंगी, लेकिन जो रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये इतनी करारी, खुशबूदार और इतनी मज़ेदार है कि एक दफ़ा आप इसको बनाने के बाद इसके दीवाने हो जाएंगे। ये दाल बनाने के बाद आप हलीम, मटन, चिकन, कौरमा सब भूल जाएंगे। आप इसको एक बार बनाएं तो बार बार बनाने का दिल करेगा। ये दाल बहुत ही जल्दी बन जाएगी। इसके साथ मैं आपको होममेड अचार का मसाला भी बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपके दाल को 4 चांद लग जाएंगे। चलिए दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं जो अचार मसाला हम बनाएंगे वो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 चम्मच सौंफ ली है, 1 चम्मच राई दाना लिया है, 1 चम्मच इसके अंदर मैंने ज़ीरा लिया है और 3 से 4 सुरख मिर्चें वो ली है इसमें। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको हमने तब तक रोस्ट करना है जब तक एक मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। 4 से 5 मिनट में अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएंगी। अब इनको 2 से 3 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद इसको एक ब्लेंडर में डालकर अच्छे से इसको बारीक सा इसका पाउडर बना लेंगे। ये अचारी दाल इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी कि आप जब इसको घर पर बनाएंगे तो समझेंगे कि आप कोई अचार गोश्त का सालन बना रहे हैं। ये अचारी मसाला आप लोग अचार गोश्त बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसमें नमक, मिर्च और बाकी स्पाइसी जो है वो ऐड ऑन कर लिएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसके अंदर 1 अदद नींबू का रस शामिल करेंगे। ये मसाला बेसिकली हम हरी मिर्चों के अंदर भरेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का नींबू था मेरे पास। अगर आपके पास छोटा नींबू है तो आप इसमें 2 अदद नींबू का रस शामिल करके इसका इस तरह से पेस्ट सा बना लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, बस इसको इतना सा गाढ़ा सा रखेंगे, ये मिर्चों के अंदर अच्छे तरीके से फिल हो जाए। अब यहाँ पर मैं नमक डालना भूल गई थी, तो इसमें तकरीबन 1/4 चम्मच नमक शामिल करेंगे। अब यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ की हरी मिर्चें मिल जाएंगी तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होंगी। मुझे मिली नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने जो घर पे मेरे पास पड़ी हुई थी हरी मिर्चें वही ली हैं। इन तमाम हरी मिर्चों को दरमियान से कट लगाएंगे और इसको अच्छे तरीके से ये मसाला जो हमने बनाया है इससे फिल कर लेंगे और तमाम हरी मिर्चों को भरकर साइड पर रख देंगे। चलिए अब दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर के अंदर 1 कप घी शामिल किया है। घी को अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक काट कर वो इसमें शामिल किए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ का प्याज है तो आप इसमें 1 शामिल कर लें। यहाँ पर हमने प्याज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसमें जब हल्का सा सुनहरा कलर आना शुरू हो जाएगा इसको हमने तब तक पकाना है। आप देख रहे हैं कि प्याज हमारे जो हैं वो हल्के हल्के गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। अब इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल करेंगे। पानी की क्वांटिटी अब दाल की क्वांटिटी के मुताबिक ही रखेंगे। मैंने यहाँ पर आधा किलो चने की दाल ली है तो उसमें 1 लीटर पानी जाएगा। अगर आप लोग ज़्यादा दाल बना रहे हैं या कम दाल बना रहे हैं तो उसके हिसाब से पानी को उतना ही कम कर लें। यहाँ पर मैंने आधा किलो चने की दाल ली है और इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगोकर रख दिया था, वो उस पानी के अंदर शामिल करेंगे। और 2 अदद टमाटर की प्यूरी बनाकर वो इसमें शामिल करी है। उसके बाद नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे। 1 चम्मच सूरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और आधा चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। उसके बाद 1 चम्मच भरकर इसमें जो हमने अचारी मसाला बनाया है वो इसमें शामिल करेंगे। 20 से 25 मिनट के लिए गला लेंगे। अगर आपने दाल जो है वो 4 से 5 घंटे के लिए भिगोई है तो फिर आप दाल को 10 से 15 मिनट के लिए ही कुकर लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 घंटा भिगोई थी तो इसलिए यहाँ पर मैंने 20 मिनट दाल को पकाया है। आप देख रहे हैं कि दाल हमारी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई है। एक मैशर की मदद से दाल को थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल दम वाली आंच पे हम दाल को रख देंगे ताकि दाल जो है वो थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। अब यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको बिल्कुल स्लो आंच पर गाढ़ी होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप घी लिया है। इसको अच्छे तरीके से गर्म करके इसमें 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। यहाँ पर जब लहसुन अदरक का पेस्ट हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो इसमें मैंने 2 अदद सुरख मिर्चें ली थी, वो उनको मैंने दरमियान में से ऐसे काट कर वो इसमें शामिल किया है। और 1 चम्मच भरकर इसके अंदर जो अचारी मसाला हमने बनाया था वो शामिल करेंगे। इसके बाद जो हरी मिर्चें हमने भरकर रखी थी वो इसमें शामिल करेंगे। उसको बिल्कुल स्लो आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए दम लगा देंगे ताकि हरी मिर्चें जो है वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए। अब तड़का हमारा तैयार है, इसको हम लोग दाल के अंदर शामिल करेंगे। जी आप देख रहे हैं कि हमारी अचारी दाल बनकर तैयार है। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये आप अपने अगर दावतों में मेहमानों के सामने रखेंगे तो यकीन करें कि आपके मेहमान मटन, कौरमा, बीफ सब छोड़कर दाल ही खाना पसंद करेंगे। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है।
अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। चलिए मैं आपको इसकी दाल जो है वो टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च लेंगे। आप देख रहे हैं कितनी सॉफ्ट हरी मिर्च जो है वो हो गई है, और थोड़ी सी दाल लगाएंगे। यकीन करें इतनी करारी दाल बनकर तैयार हुई है। इसके साथ मैंने चावल बनाए थे जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहे थे। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।